डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो n डिस्टिंक्ट एलिमेंट यदि होंगे, एलिमेंट यदि अलग अलग एलिमेंट होंगे मेरे पास में, n अलग अलग एलिमेंट होंगे, तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने का। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने का मेन आपका एक फॉर्मूला आपको ये यूज करना है। अच्छा, अब यदि मेरे पास में डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और दूसरा एक और पॉइंट क्या होगा हमारे पास कि यदि हमारे पास रिपीट कर जाए, यदि क्या करें कि जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ना हो तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू वो होगा हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q एंड फैक्टोरियल r। ये कब लगेगा? जब मेरे पास में क्या हो, साइलेंट कर दे बेटा, साइलेंट कर दे फोन। हाँ, जब मेरे पास में क्या हो, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो, तो यहाँ पर क्या होगा, वेयर p q एंड r आर द सिमिलर या सेम काइंड ऑफ लेटर्स। यदि मेरे पास में सेम काइंड ऑफ लेटर्स होंगे तो p q और r द सेम काइंड ऑफ लेटर, तो हमारे पास ये लगेगा फॉर्मूला नंबर ऑफ। बस दो ही फॉर्मूला है, बस सीधे क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब आपके पास मैं फिर कोई एग्जांपल दे दूं, DAUGHTER, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर n हो गया मेरे पास में 8। और r क्या होता है? r होता है इसके अंदर n होता है हमारे पास टोटल नंबर, और r क्या होता है कि मुझे 8 में से कितने इसमें से सिलेक्ट करने हैं। तो मुझे 8 में से मान लीजिए मुझे 5 लेने हैं, तो 8 में से मुझे 5 सिलेक्ट करने हैं, तो मैं क्या लूंगा, या 8 में से मैं चलो 8 ले लेता हूं, तो हमारे पास ये डिफरेंट वाला तो ये लगेगा फॉर्मूला डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सारे के सारे अलग हैं। मगर मैं यदि लेता हूं APPLE, तो उस केस में क्या लगेगा मेरे पास, वहां पर मैं n इज इक्वल टू लेता हूं 1 2 3 4 5 5 और r इज इक्वल टू कितना लेता हूं 5। यहाँ भी 5 के 5 अरेंज करने हैं, मगर p यहाँ पर क्या रिपीट कर गया, तो रिपीट करने वाले में क्या कर देना, यहाँ पर जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएगा n फैक्टोरियल अपॉन में फैक्टोरियल कौन सा फैक्टोरियल आपका 2 क्यों, क्योंकि p आपका कितने बार रिपीट कर गया, 2 बार रिपीट कर गया, तो यहाँ पे निकलेगा फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। यदि मेरे पास में p या कोई ऐसा लेटर लेता जहां पर मेरे पास में कोई लेटर 3 बार रिपीट कर जाता, 3 बार, जैसे मैंने अगेन लिया AGAIN, ये लिया मैंने अगेन, तो अगेन में कितना हुआ, a मेरे पास में 2 बार रिपीट कर रहा है 1 2 3 4 5, तो इसका भी आंसर कितना निकलेगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। और यदि मैं यहाँ पर लेता हूँ, इसका कितना आएगा, सिंपल फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 0, मतलब 8 माइनस 8 ना, ये n माइनस आर लगता फॉर्मूला, तो 8 माइनस 8 0, तो ये कितना निकलेगा फैक्टोरियल 8। डिफरेंस क्या है, यहाँ फैक्टोरियल 8 और यहाँ पर कितना फैक्टोरियल 5, और डिवाइड में 2 क्यों किया, क्योंकि ये p रिपीट कर गया। बस ये दो चीज ध्यान रखना, बाकी r का मतलब क्या होता है? r का मतलब यही तक नहीं आया बात समझ में, तो यहाँ पर n 8 है और r 8 है, तो मुझे 8 में से 8 मेरे पास बच्चे क्लास में है, और मुझे आठों को क्या करना है, ट्रिप के लिए ले जाना है, तो मैंने सिलेक्ट कितनी की, 8 में से 8 ही सिलेक्ट कर लिए। अब मैंने बोला कि नहीं 5 ही बच्चे सिलेक्ट करूंगा भैया उसमें से, तो उस केस में क्या होगा, n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हो सकता है किसी केस में n इज इक्वल टू 10 हो और r इज इक्वल टू कितना हो, 5 हो, तो r की टोटल में से मुझे कितने सिलेक्ट करके मुझे अरेंज करना है, उसको हम लोग बोलते हैं r। बस फटाफट क्वेश्चन लो, बाकी तो क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा। बताना पेज नंबर क्या है। अगर सर ऐसा हो कि मतलब एक वर्ड में दो अलग अलग लेटर्स दो बार, तो उसके अलग अलग रिपीट करेंगे ना, लेंगे उसका मैं, जैसे आपने उसका डिवाइड किया p के लिए, आपने 2 से डिवाइड किया, अब एक और लेटर है आपका वो 3 बार रिपीट कर रहा है, तो उसके लिए मैं 3 से भी डिवाइड करता, वो क्वेश्चन में हो जाएगा क्लियर। और सर ये PQR क्या लिखा है? PQR ये वही है बेटा, p एक काइंड का, जैसे आपने जो बोला ना अभी, जो पॉइंट बोला आपने, अलग अलग लेटर आपके रिपीट कर रहे हैं, तो हो सकता है पहला वाला जो है आपका p टाइप, ये वाला वो कोई लेटर है जो p है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, q है आपका वो कितनी बार, 3 बार, तो सबसे डिवाइड करना पड़ेगा, r आपका उतनी बार डिवाइड करना तो है। ये नीचे जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर बताना, NCERT 148, अच्छा 148, 7.3 करेंगे। हाँ 7.3 नहीं करा रहे 2 हो गई। हाँ 2 हो गई 7.3
चलो 7.3 जरा खत्म करना है स्पीड में, जल्दी करो। ये समझ में आया तो इतना क्या होता है सार्थक, जब ये बताया ये फॉर्मूला छोटा सा सिंपल सा अरेंजमेंट करनी है बस। अच्छा अरेंजमेंट करनी है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, पहला क्वेश्चन है फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 से लेकर 9। अच्छा 1 से लेकर 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7। हाँ बेटा वो अपने आप ठीक हो जाएगा, 15-20 सेकंड में अपने आप ठीक हो जाएगा। चलो 1 से लेकर के 9 तक है और रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं मैं, 1 से लेकर 9 तक है, मुझे लेट मी फिनिश, आधे घंटे में सारा काम खत्म करने दो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय द यूजिंग 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो इसमें n कितना निकल गया 9, r कितना हो गया 3। मुझे 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। पहले हम क्या करते डब्बे वाली मेथड से करते थे ना, अब क्या करेंगे बिना डब्बे वाली मेथड से करेंगे। इन 9 आइटम में से मेरे को 3 आइटम सिलेक्ट करना है, यही बोल रहा है उसने क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय द यूजिंग ऑफ द डिजिट 1 से लेके 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसमें अच्छा रिपीटेशन अलाउड नहीं का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, तो NPR नंबर ऑफ परम्यूटेशन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस का r। अच्छा n कितना लिया है मेरे पास 9p3 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन में फैक्टोरियल कितना 6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 into 8 into 7 into 6। ये शायद फैक्टोरियल सॉल्व करना आपको मिल रहा है, लाइव क्लास में थे फैक्टोरियल सॉल्व करना नहीं आया था। अच्छा लाइव अच्छा थी नहीं यार, हाँ 6 फैक्टोरियल में लगा रहा हूँ यार, ये देखो लगा दिया फैक्टोरियल 6, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना निकला मैं बता रहा हूँ, बीच में आपको मैं बता दूंगा व्हाट इज फैक्टोरियल कितना 504। अच्छा 504 क्या निकले, तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना देयरफॉर कितने, एक मिनट रुक जा, देयर आर क्या करा है ये अच्छा फैक्टोरियल आपको भी समझ में नहीं आता ना शायद। अच्छा आपको भी नहीं आता नहीं सर। फैक्टोरियल जो है हमारे पास भाई मेरे, यदि मेरे पास में 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये मुझे 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लिखना है, देख लो समझ लो फैक्टोरियल क्या होता है। तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कितना होगा फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 क्या दिखा रहा है, 5 से लेकर के पहले तक के नंबर का प्रोडक्ट दिखा रहा है। मुझे यदि 6 into 5 into 3 into 2 into 1, तो उसको कितना लिखूंगा फैक्टोरियल 6। अब मुझे यार कमाल मतलब मैं यदि बोलूं कि 1 से लेकर के 1 2 3 से लेकर के 100 तक मेरे पास ऐसे नंबर है मुझे लिखना है, तो उसका एक शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन है, व्हाई शुड आई राइट 1 into 2 into 3 into 100 तक क्यों लिखूं मैं। उसके बदले क्या हुआ, ये सिंबल क्या शो करता है, ये शो करता है 100 फैक्टोरियल मतलब इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 100 नेचुरल नंबर, 100 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट आएगा। तो व्हाट इज n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल क्या होता है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। तो n नेचुरल नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो अब हम फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लीजिए। मैंने बोला जैसे फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 के अंदर क्या क्या घुसा हुआ है, इसमें 5 नंबर है, कौन कौन से 5 4 3 2 1। तो मैंने इसमें से एक नंबर उधार लिया, अंदर कितना बचा 4 3 2 1, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ इंटू फैक्टोरियल 4। आया समझ में, 5 को अलग कर दिया, जो बाकी नंबर था मैंने उसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा फैक्टोरियल 7, इसका मतलब क्या, मैंने 7 को बाहर लिया, अंदर कितना बचा 6 से लेकर के 1 तक, तो उसको फैक्टोरियल 6 लिख दूंगा। अच्छा फैक्टोरियल 7 को ऐसा, अब 7 को बाहर निकाला, अब 6 को और बाहर निकाल, अंदर कितना बचा 5 नंबर, तो क्या लिख दूंगा फैक्टोरियल 5 लिख दूंगा मैं। ऐसा फैक्टोरियल को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैंने वही काम किया, 9 है ना, ये फैक्टोरियल 9 है, 9 को मैंने कहाँ तक लिखा 9 into 8 into 7, और इसको 6 पे रोक दिया, क्यों, क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल 6 ऊपर फैक्टोरियल 6, तो 6 कट गया, अब ठीक है। हाँ है, तो ये फैक्टोरियल का हिसाब, फैक्टोरियल की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, 1 से लेकर के 10 तक याद हो जाए तो बेटर, वरना हर बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो मल्टीप्लाई का सीन और कुछ नहीं, मेन कैलकुलेशन इज डिफरेंट थिंग। मेन आपको समझ में आना चाहिए कि ये 504 क्या निकला, 504 देयर आर 504 3 डिजिट, कौन से निकले 3 डिजिट नेचुरल नंबर कैन बी फॉर्म्ड, ये लिख लेना आंसर, कैन बी फॉर्म्ड। सार्थक आंसर लास्ट में लिख देना, यूजिंग द डिजिट, कौन कौन सा यूज करके, यूजिंग द डिजिट 1 से लेकर के 9, और क्या किया इसमें, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देयर आर 504, ये 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय द यूजिंग द डिजिट 1 से लेके 9 व्हेन देयर इज नो रिपीटेशन, व्हेन देयर इज
नो रिपीटेशन। और यदि रिपीटेशन होता तो उस केस में क्या होता, उसका फॉर्मूला शायद नहीं बताया था, अभी देख लो। यदि हाँ बता दिया था n रेज़ टू द पावर r, मगर आज नहीं बताया, आज नहीं लिया मैंने, आज मैंने 2 ही पॉइंट लिए। तो यदि रिपीटेशन अलाउड होता तो उस केस में क्या होता, ये वाला कौन सा है, ये वाला केस लिया मैंने, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो जब अलाउ नहीं होगा तो उस केस में आपका ये बना। अच्छा, डब्बे वाले मेथड से कैसे करते थे, मतलब मैनुअल में, ये तो फॉर्मूला का तरीका हुआ। मैनुअल तरीका क्या था, इसको भरने के कितने तरीके, 9, इसको भरने के कितने तरीके, 8, इसको भरने के कितने तरीके, 7, मल्टीप्लाई करके आंसर विल बी द सेम। तो पहले मैनुअल छोड़ो ना, मैनुअल तरीका जो हमने किया था शायद फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में किया, फर्स्ट में किया, ये मैनुअल तरीका है, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड, कि भैया इसको भरने के कितने ऑप्शन मेरे पास, इन 9 में से कोई भी एक आ सकता है। फिर इन 9 में से आपने मान लिया एक नंबर कम कर दिया, तो आगे क्या होगा, मेरे पास 8 वेज बनेंगे भरने के लिए, और उसके बाद हमने एक और नंबर कोई मान लीजिए 3 कम कर दिया, तो इतने में से मेरे पास में 9 में से 2 चले गए, तो अगले वाले को भरने का कितना तरीका होगा, टोटल 7 तरीका। ये मैनुअल तरीका है। मैनुअल मतलब हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल से आपने किया, और ये कौन सा फॉर्मूले का तरीका है। अब रिपीटेशन यदि अलाउड होगा तो उस केस में कितना आंसर आएगा, उस केस में हमारे पास यदि मैनुअल तरीका करो हिट एंड ट्रायल वाला, तो इसको भरने के 8 ऑप्शन, इसको भरने के 8 ऑप्शन, इसको भरने के 8 ऑप्शन, ये मैनुअल तरीका हुआ। तो कितना निकला, 8 इंटू 8। और दूसरा कौन सा तरीका होगा, दूसरा होगा n की पावर r, मतलब फॉर्मूले के तरीके से आप देखो तो देयर इज अ फॉर्मूला। n कितना है मेरे पास, n मेरे पास में दिया है 8, शायद नहीं, n 9 है, n कितना है 9, 8 क्यों लिए मैंने, 9 होंगे ना, सॉरी 8 क्यों लेंगे, मेरे पास 9 ऑप्शन अवेलेबल है, 1 से लेके 9 तक तो 9 डिजिट हुए ना, इसको भरने के 9 तरीके, इसको भरने के 9 तरीके, इसको भरने के भी 9 तरीके, 9 इंटू 9 तो कितना निकला 729। और यदि फॉर्मूले के तरीके से बोले सर फॉर्मूला बता दो एक, तो फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज 9 की पावर r, कितना है r 3 है मेरे पास, तो 9 की पावर 3, तो कितना निकला 729। तो आंसर वही आएगा, सेम आएगा। ये कौन सा केस लिया, व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब एक नंबर 2 बार यूज हो सकता है। और यहाँ पर कौन सा हुआ, यहाँ पर कौन सा 505, मतलब कौन से सारे डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट होगी। अच्छा, ये एक नंबर 2 बार रिपीट हो सकता है, मतलब क्या, मान लीजिए इसमें आपका कौन कौन सा आ गया, 555, देखो 5 3 बार रिपीट कर गया, या 505 5 2 बार रिपीट कर गया, या फिर 551 552, ये सारे नंबर क्या हैं, इसमें नहीं आ सकते, क्योंकि क्या करना, मेरे को 5 को एक ही बार यूज करना है। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब कि ऐसे नंबर 3 डिजिट के मैंने ऐसे नंबर ढूंढने। हालांकि आप देखोगे तो 3 डिजिट के टोटल नंबर कितने होते हैं, 3 डिजिट की स्टार्टिंग कहाँ 100 से होती है, कहाँ खत्म होती है 999 में से 100 गए, कितने बचे 890, मतलब 899 नंबर होंगे जो 3 डिजिट वाले होंगे। उन 3 डिजिट वालों में से कौन सा वाला होगा जो इनका यूज करके बना, सिर्फ इनका यूज करके बना, वो कितना बना 729। तो बोले साहब हमारा तो कौन सा निकला था 899 निकला था, वे कम क्यों निकले पता है, क्योंकि इसमें जीरो का यूज नहीं हो रहा, इसमें इन्होंने जीरो नहीं दिया है। तो ये देखो जैसे 505, ये जीरो, ये इसमें काउंट नहीं हो रहा। सारे निकालने बोलता कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी मेड यूजिंग द लेटर 0 से लेके 9, तो कितना निकलता, दैट मीन बी 899। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारा हो गया थोड़ी। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड, आया समझ में, अरे नोट करो हवेश, नोट कर लिया, देखा, ठीक है, नोटिंग करा। नोट करना जरूरी, ध्यान रखना, कभी कोई गलती से भी कोई हुई, मेरे सामने बैठ के, ऑनलाइन में तो ठीक है, ऑफलाइन में समझ में आता है, सामने बैठ के गलती मत करना कि भैया यहाँ नोट नहीं करना। देखो पता ना ज्यादा, मैं सबकी कॉपियां चेक करता था, एक एक बच्चे की कॉपी वो नोट कर रहा है कि नोट कर रहा है। चलो आगे, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद, अच्छा मतलब इसमें क्या लेना, मेरे को 0 से लेके 1 से लेकर के 2 से लेकर के सारे लेने। तो बोलो भैया n बराबर कितना निकल गया 10, क्योंकि 0 भी आ गया इस बार। अच्छा r बराबर कितना निकल गया इस बार 4। अरे ये होता क्या r, नहीं क्वेश्चन पढ़ना बेटा, बुक में लिखा हुआ है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, मैं समझा भी रहा हूँ, लिखा है उसमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मेनी 4 डिजिट, तो 4 ही डिजिट का लूंगा तो मेरे को 4 ही सिलेक्ट करने एक बार में। अरे इस दो में से 9 थोड़ी ले लूंगा, मेरे को 4 ही करने, मतलब कौन सा 1000 से लेकर के 99999 9009। अच्छा नो डिजिट रिपीटेड, तो क्या लगेगा फॉर्मूला
NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 10p4 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 10 माइनस 4। तो इसको कहां तक लेके जाऊं मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 पे जाके रुक जाता हूँ मेरे ठीक है। अच्छा क्यों रुक जाऊं मैं? हाँ क्योंकि 6 से 6 अच्छा शौक है तो फिर लिखो 6 इंटू 5 तो इसको भी खोल देना। कट गया आंसर कितना निकला? 5040 कितना? 5040 ये क्या निकले नंबर ऑफ डिजिट 4 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं 5040 जो 0 से लेके 9 तक का यूज करके बने हैं और जिसमें रिपीटेशन नहीं अलाउड है। वैसे टोटल कितने होने चाहिए थे 1000 से लेकर के 9999 में 1000 कम कर दो है ना भाई कितना 8999 टोटल बनेंगे मगर हमारे पास कम क्यों आए? अब बताओ कम क्यों आए? क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अब इसमें कौन कौन सा छूट गया होगा 1101 है ना जिसमें 1 2 बार आ रहा है 3 बार आ रहा है या डबल 5000 11 के 11 सर बीच में आंसर चल रहा है सर कितना है भैया 4536 हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर ओ सर इसमें 9 कितना आंसर लिखा जाएगा कंफर्म बता रहे हो कितना है 4536 4536 ये कम क्यों निकला? अच्छा 4536 चलो अच्छा बता दिया। एक्चुअली मैं चैप्टर काफी दिनों बाद ले रहा हूँ तो कुछ चीजें बता रहता हूँ क्यों आंसर नहीं आया आंसर बता देता हूँ। इसमें देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या जैसे मैं अभी गलती कर बैठा दिस इज फैक्ट क्या गलती कर बैठा मैंने ध्यान नहीं दिया अंदर की जो बातें हैं बहुत अंदर जाकर के ग्राउंड लेवल पे सोचना पड़ जाता है। वो क्या मिस कर दिया पता है हमने ये क्या मिस कर दिया हमने ये मिस कर दिया एंड दिस इज ये 4 डिजिट है। अब ये 0 भी इसमें आ रहा है मगर 0 क्या यहाँ आ सकता है? यदि 0 यहाँ पे आ गया तो 3 डिजिट का बन जाएगा। क्यों अच्छा 0 यहाँ नहीं आ सकता ये चीज मिस कर दी 0। एक बार इसका दूसरा तरीका भी देख ही लेते हैं। एक मिनट जरा कितना था मेरे पास वही क्वेश्चन नंबर 2 का 2 मिनट रिकॉर्डिंग कर देता हूँ सॉल्यूशन ध्यान नहीं दिया था मैंने। पहले आपने इसमें हमारे पास 0 1 2 से लेकर के कितने 9 थे तो इन 9 में से क्या करना था आपको यहाँ कितना ऑप्शन आएगा भरने के लिए क्योंकि 0 नहीं आ सकता क्योंकि वो 3 डिजिट का बन जाएगा। तो मेरे पास 9 ऑप्शन 10 है टोटल मेरे पास 10 में से एक नंबर 0 यहाँ पर नहीं आ सकता यहाँ 9 नंबर है। यहाँ इस वाले प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन 10 नंबर थे एक नंबर उधर चला गया मगर अब यहाँ 0 आ सकता है यहाँ कितना ऑप्शन आएगा 9 इसके भरने के 8 क्योंकि 2 नंबर निकल गए आपके रिपीटेशन नॉट अलाउड और इसका कितना निकलेगा 7 तो आंसर कितना निकला मल्टीप्लाई करके बताओ 4 5 हाँ चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 जरा ध्यान से देखना क्या बताना 1 2 3 4 5 नहीं है ना देखो 5 नहीं है ध्यान से देखो वही कर देना 5 1 2 3 4 6 और 7 चलो नंबर ऑफ आइटम कितने निकल गए 1 2 3 4 5 6 ये 6 आइटम है मेरे पास 6 और 6 में से क्या करना है इवन इसको डब्बे वाले से कर लो पहले मतलब मैनुअली तरीके से कर लो मैनुअल तरीके से कर लो कितने डिजिट का चाहिए 2 या 3 तो 3 डिजिट का नंबर मेरे को चाहिए 1 2 और ये कितना निकल गया 3 इवन नंबर है तो यहाँ के क्या आ सकता है 2 आ सकता है 4 आ सकता है 6 आ सकता है तो ये वाली प्लेस भरने के कितने ऑप्शन 3 रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है नहीं हाँ वो देखना पड़ता है यहाँ भरने के कितने ऑप्शन 3 क्योंकि इवन आने के लिए जो पीछे वाला होना चाहिए वो 2 4 6 ही होना चाहिए श्योर पक्का। अच्छा अब यहाँ टोटल नंबर 6 था 6 में से एट ए टाइम तीनों तो नहीं घुसेंगे इसमें एक ही आएगा वंस प्लेस पे एक ही डिजिट आएगा तो एक नंबर 6 में से एक नंबर इधर निकल गया वो हो सकता है 2 गया हो या 4 गया हो 6 बचे कितने मेरे पास यहाँ पे 5 इसके 5 वेज और यहाँ कितने वेज बचे 4 वेज तो आंसर कितना निकला 60 देखो आंसर 60 है ना। अब इसका तरीका लिखो मेथड क्या लिखेंगे इसका वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू कितने वेज 3 वेज। अच्छा किसको नहीं आया समझ में आ गया इवन नंबर बनाना है क्वेश्चन में क्या बोला हाउ मेनी इवन नंबर कैन बी मेड जितने वहां पे 3 लिख दे वंस प्लेस को 3 तरीकों से भरा जा सकता है
ठीक। अगला कौन सा, टेंस प्लेस। टेंस प्लेस को कितना कर सकते हैं, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, कितने, टोटल 6 थे, 6 में से एक यहाँ, ठीक है भावेश, 6 में से एक नंबर यहाँ आ गया, तो कितने नंबर बचे टेंस प्लेस के लिए, 5 ही आ सकते हैं। तो कितना निकला 5, ये निकलेगा वेज, यहाँ निकले ना 5 वेज, यहाँ पे 3 वेज। और 100 प्लेस, 100 प्लेस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, तो उसका कितना निकलेगा 4 वेज। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 4, कितना निकला 60। लास्ट में क्या लिख देना, देयरफॉर 60 नंबर, देयर आर 60 इवन नंबर, देयर आर 60 इवन 3 डिजिट नंबर, देयर आर 60 इवन 3 डिजिट नंबर। अगला 4th क्वेश्चन नंबर, नाटक तेरे को आ गया, अच्छा। सानिया बोलो क्या दिक्कत कहाँ पे है, इवन नंबर जो होता है, जो इवन नंबर होता है उसके वंस प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 2 4 6, मगर वैसे 2 4 6 ही आएगा ना, यदि किसी के नंबर के पीछे आपका नंबर है, आपका कितना था, आपका था 1, 2 कितना था 3, 4, 6, 7, तो 2 4 और 6, यदि इनमें से मुझे नंबर यूज करने हैं टोटल। अच्छा एक काम करो, आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, आप n बराबर ले लो 6 और r बराबर कितना ले लो 3, और टोटल जरा निकालना, टोटल 3 डिजिट नंबर कितने निकले, ये आपके लिए समझाना पड़ा ताकि समझ में आ जाए। टोटल 3 डिजिट नंबर कितने निकलेंगे, 6p3, 6 में से 3 बनेंगे मेरे पास, तो 6p3 में कितना निकला आंसर, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, मतलब कितना 6 इंटू 5 इंटू 4, और बाकी कट गया 6 इंटू 5 कितना 30, 120, कितना निकला 120 है, 6 इंटू 5 30, एक छूट रहा है क्या, 6 5 4, हाँ ठीक है 120। तो टोटल मेरे पास में कितने निकले 120, 120 निकले टोटल, मगर उसमें इवन भी है और ऑड वाले भी हैं। तो इवन वाले कितने होंगे 60, तो ऑड वाले भी कितने होंगे 60। आया समझ आने आपको, सर आधा तो कर देंगे मतलब, ऐसा नहीं एक्चुअली यहाँ 3 ऑड और 3 इवन है, तो 60 ऑड और 60 इवन निकले, मगर अभी यहाँ पर मान ले कि 3 ऑड और 5 इवन होते तो फिर वो बराबर नहीं आते, आधा नहीं आता, मतलब इस हिसाब से आधा, इस हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि देखिए अभी कितने इवन नंबर है मेरे पास, 3 इवन है और 3 ऑड है, तो कितने निकलेंगे 60 इवन निकलेंगे 60। अगला वाला करो जरा, अगले वाले में अलग अलग है, अगले वाले सानिया अगला हो गया, सानिया डोंट डिस्टर्ब, बट लाइव क्लास वालों को दिक्कत, रिदम अपना करो सानिया, ये देखो अब आया समझ में। टोटल नंबर कितने हैं 120, 120 में से इवन कितने हैं होंगे, हाँ हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है इस बार, फाइंड द 4 डिजिट नंबर व्हिच कैन बी फॉर्म्ड बाय द यूजिंग 1 2 3 4 5, 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5, चलो 1 है 2 है 3 है 4 है एंड 5 है, 1 2 3 4 5। अच्छा n कितना हो गया 5, r कितना हो गया 4, टोटल नंबर निकालो कितने, तो कितना निकलेगा 5p4 दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 5 minus 4 is equal to factorial 5 upon factorial 1, that is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1, कितना निकला 120 फिर निकला। अब इसने बोला इसमें से क्या, how many them are even, अब इस 120 में से इवन कितने और कितने हैं, कैसे निकलेगा इवन और डिंगी, कैसे 120 टोटल निकल गए, अब इसमें कितने इवन और कितने ऑड होंगे, सर इसमें से आएंगे 1 2, तो मैंने दूसरे से किया जो आप बताएंगे। चलो मैंने यहाँ पर तो बोला टोटल निकालने के लिए ना। अच्छा क्या डब्बा या जो हम रिटर्न ट्रायल करते हैं मालूम है कब लगाना होता है, जब कोई कंडीशनल नंबर जैसे इवन निकालो या 5 से डिविजिबल निकालो उस समय, बाकी टोटल निकालने के लिए तरीका सबसे बेटर है।
तो मैं उस पे आ रहा हूँ अभी। ये क्या निकाले मैंने? टोटल नंबर। इसके लिए तो फॉर्मूला बेस्ट है, इसके लिए फॉर्मूला बेस्ट है। अब यहाँ क्या डब्बा बनाओगे यार? यहाँ डब्बा बनाओगे यदि आप इस वाले तरीके से, कितना 1 2 3 4, तो यहाँ कितने भरने के ऑप्शन? नहीं, मैं टोटल निकाल रहा हूँ पहले। टोटल में कितने? 1 2 3 4 5, आंसर वही आएगा। देखो 5 4 3 2 1, यदि मैनुअल तरीके से करो। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ? अब मैं निकाल रहा हूँ इसमें से इवन कितने होंगे, तो 2 और 4। अब इसको भरने के कितने ऑप्शन? 2। सिर्फ इवन नंबर चाहिए, मैं फिर से बता दूं, इवन नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? वन प्लेस पे कितना चाहिए आपको? सिर्फ 2 नंबर चाहिए। क्या क्या हो सकता है वो? 2 और 4। अब देखना भावेश, यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ वहां था 3 3 3 और 3 इवन, यहाँ पर क्या है? 2 इवन और 3 ऑड है। तो यहाँ मत बोलना कि 60 इवन होंगे 60 ऑड होंगे। तो वहां पे 4 आएगा। हाँ 4 आएगा। वो एक पर एक हिडन ट्रायल वाला। ये तो मैंने बताया। अरे तूने बताया तो तू क्यों पूछेगा? मैंने 4 वो हो गया ना बेटा 5, इन 5 में से एक नंबर यहाँ घुस गया। हाँ तो बाकी बचे बाकी बचे कितने यहाँ पे? 4। क्यों 3? क्यों? दोनों कैसे घुसाएगा तू? एक बार में एक ही घुसेगा ना, 2 ऑप्शन है, घुसेगा तो एक ही। ये 3 बोल रहा है भाई, कितना आएगा? 4, इसके बाद 3, इसके बाद 2, कितना निकला? 48 क्या निकले इसमें? इवन आया भाई 48। दो रिपीट। हाँ कोई बात नहीं, बोल बोल बोल, आया तो इसलिए बोल रहा। 2 और 2 रिपीट हो गए। कहाँ 2 और 2 रिपीट हो रहे? अरे इवन अच्छा ये रिपीट हो रहे हैं, इसलिए तो प्रॉब्लम हो रही है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आया, आपने बॉक्स बनाया, 4 डिजिट के आपने नंबर लिए, आपने लिया 1 2 3 5 और 4। ये इवन है कि ऑड है? क्योंकि लास्ट में क्या है? 4 है, तो इवन है। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आ सकता है भरने के? या तो क्या आएगा? 2, या तो क्या आएगा? 4। तो कितने वेज में यहाँ पे? 2 वेज हुए। तो यहाँ पे कितना लिखा मैंने? 2 वेज। इसको कितने वेज से भरेंगे? 4। क्यों? 5 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा? 4। यहाँ कितने वेज? 3। यहाँ कितने वेज? 2। अच्छा जैसे 5 5 5 होता है, वैसे 2 2 क्यों नहीं सकते? 2 में चल एक और तेरे को ऑप्शन देता हूँ, तेरे को और ज्यादा क्लैरिटी करने के लिए। एक ऑप्शन, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ सर। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो हर किसी के डाउट मैं निकाल रहा हूँ, हर कोई ना कोई पॉइंट काम आएगा। देखो यहाँ पे फिर से समझो एक बार। यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऐसा करते हैं, मेरे पास में यदि और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, मैंने यहाँ पे 2 को फिक्स कर दिया। इवन नंबर है ना, एक ही बेस लेता हूँ, या तो यहाँ 2 ही आएगा। और दूसरा केस कौन सा लिया? या तो यहाँ पे क्या आएगा? या तो यहाँ पे 4 आएगा। इवन नंबर है तो या तो लास्ट वाले पे 2 आएगा, देखो यहाँ पे 2, या तो कितना आएगा? 4। अब मैं एक एक लेके चल रहा हूँ। इसको भरने की कितने वेज? सिर्फ एक वे लिया मैंने, क्योंकि मैंने 4 का दूसरा केस ले लिया। ये कौन सा लिया मैंने? केस 1। ये कौन सा लिया मैंने? केस नंबर 2। यहाँ कितने ऑप्शन? 4। 5 में से 1 चला गया तो कितने ऑप्शन? 4। यहाँ 3, यहाँ 2, और यहाँ कितना वेज? एक ही वेज। और सेम यहाँ पे 4 को फिक्स कर दिया, 1 वेज। यहाँ कितना? 4, यहाँ कितना? 3, और यहाँ कितना? 2। यहाँ कितने नंबर निकले जो 2 से स्टार्ट होने वाले? 6 चौक 24। 24 कौन से निकले? ऐसे इवन नंबर जिसके पीछे कितना 2 है, और बाकी 24 कौन से निकले? ऐसे इवन नंबर जिसके पीछे 4 है। तो दोनों को जोड़ के मैंने कलेक्टिव लिया ना गुरुजी। ये एक और उसका, इसलिए हर पॉइंट समझो, ठीक है ना? वही क्वेश्चन चल रहा है, तेरे को समझ में आ गया तो फिर आने है। मेरी कॉल की बात नहीं होती। डायरेक्ट बात करते हैं। मैं सार्थक देखो आगे था। समझा देगा तू? हाँ। सार्थक समझा देगा आपको? सानिया बोल रहा है। मैं समझा दूं कि सारा चलो आते नहीं देखो, हाँ चलो। अच्छा यहाँ पर मैं फिर देखो, एक्चुअली मैं थोड़ा सा, ये रिस्ट्रिक्टेड टाइम होता है लाइव क्लास का, तो मैं और टाइम नहीं लगा सकता सानिया। आप लाइव सामने आ जाओ ना ऑफलाइन क्लास में, तो टाइम अलग से देके समझा दूंगा, ठीक है? मतलब यहाँ मुझे क्या करना है, थोड़े क्वेश्चंस निकालने, तो लिमिटेड टाइम मेरे पास में, इसलिए आगे बढ़े। चलो आगे अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming that one person can not hold more than one situation, one portion. टोटल कितने बंदे हैं? 8। और R कितना है? 2। टोटल बंदे हैं 8,
उसमें से मेरे को 2 बंदे चुनने हैं, किसके लिए? फॉर अ चेयरमैन एंड फॉर अ वाइस चेयरमैन। क्वेश्चन कौन सा था आपका ये? 5th। तो नंबर ऑफ बंदे हो गए 8, आर कितना हो गया मेरे पास? 2 बंदे चुनने, एक क्या होगा? चेयरमैन, और एक क्या होगा? वाइस चेयरमैन। अच्छा, अब एक चीज थोड़ा समझना, एक जरा हल्का सा मैं इसमें इंट्रोडक्शन डालता हूँ अगली क्लास का भी। आप देखो ये ABCD, ये EFGH, ये हो गए 4 और ये हो गए 4, 8 बंदे मैंने ये ले लिए। अब मान लीजिए मैंने क्या करा, चेयरमैन के लिए मैंने डी को चुना, भैया तू डी जो है नाम किसी बंदे का होगा, दिलीप सिंह जो भी है, इसको मैंने बना दिया चेयरमैन। और दूसरा मैंने ये एच बंदे को सुना, हरीश नाम का बंदा, इसको मैंने क्या बना दिया? वाइस चेयरमैन। अच्छा, बाकी सारे तो आपके खैर नहीं, मेंबर जो भी हमारे पास में। तो मुझे 8 में से हो सकता है कि डी चेयरमैन बने, एच वाइस चेयरमैन बने, या ऐसा भी तो हो सकता है एच चेयरमैन बन जाए और डी क्या बन जाए मेरे पास? वाइस चेयरमैन बन जाए। या ऐसा भी हो सकता है ए और बी का बन सकता है, ए आगे आ जाए और मतलब बी क्या बन जाए? वाइस चेयरमैन बन जाए। तो यहाँ पर क्या देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर हैं बंदे, दोनों की शक्लें अलग अलग है, मगर यहाँ पर ए चेयरमैन बनेगा, बी बनेगा वाइस चेयरमैन, और बी बनेगा चेयरमैन और ए बनेगा वाइस चेयरमैन। ये दोनों एक बात होगी, अलग अलग बात होगी। These are called two different arrangement, और इसीलिए ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। तो बोले साहब कॉम्बिनेशन में क्या होगा? कॉम्बिनेशन में आप ये करो, कॉम्बिनेशन में यदि आप जब जाओगे, सेम कॉम्बिनेशन, इसी का सेकंड पार्ट है परम्यूटेशन का। कॉम्बिनेशन में क्या होगा? सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ और सहवाग, ये मैंने ये 3 बंदे लिए। अब इन 3 बंदों में से मुझे 2 बंदे ओपनिंग के लिए भेजने हैं, 2 बंदे सेलेक्ट करने हैं ओपनिंग करने के लिए। चल ले लिया मैंने। सचिन के साथ में कौन गया? सहवाग गया। अच्छा, सचिन के साथ सहवाग जाए या सहवाग के साथ सचिन जाए, डजन में 2 अलग अलग बात हुई कि एक ही बात हुई? अलग बात हुई, एक स्ट्राइकर होगा, नॉन स्ट्राइकर होगा। हाँ, फालतू बात कर रहे हैं सर ना ओपनिंग प्लेयर सिलेक्ट करना है मुझे। हमें फील्ड पे यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। चलो मैं क्रिकेट की बात की जगह तुमको मैं किसी और चीज में दो दूं, मुझे घुमाने ले जाना है तुमको, ठीक है, 3 में से 2 बंदे लेने, अब ठीक है, मैं तो मेन कंटेंट समझ, वो तूने पॉइंट निकाल दिया, अच्छी बात है, वो हाँ बन सकता है, मगर मेरा पॉइंट क्या है समझाने का कि मेरे को 3 आदमियों में से 2 आदमी वैली मतलब चुनने सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का ऑर्डर मैटर करेगा? नहीं करेगा। यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा। तो जब किसी सिलेक्शन में आपका ऑर्डर मैटर करा तो वो कौन सा क्वेश्चन होगा? परम्यूटेशन का। और जहां ऑर्डर मैटर नहीं करा वो कहाँ का? कॉम्बिनेशन का होगा। तो ये मेन पॉइंट है। तो अभी मैंने यहाँ पर ये बात हल्की छेड़ दी, जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो वहां पर भी ये चीज शुरू होगी। नाउ लेट्स फाइंड आउट यहाँ कितना निकलेगा? 8PR कितना निकला आंसर? 8P2 मतलब कितना आंसर आया? 56। चलो अगला क्वेश्चन 56। चलिए अगला 6 और 7 तो जस्ट एक सिंपल 7 का जल्दी करूंगा। 6 और 7 सिंपल न्यूमेरिकल है। बस ये 2 मिनट और क्लास ले रहा हूँ फिर खत्म कर रहा हूँ। 5 मिनट या 2 मिनट और लगेगा। हाँ ये क्वेश्चन क्या है मेरे पास? n-1 P3 लिख लो भैया। n-1 P3 अपॉन कितना? इक्वल टू कितना? 1/9। सॉल्व करना है, कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला, नो लॉजिक नो एप्लीकेशन, ओनली कैलकुलेशन। लगाओ फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n-1 -3। आंसर आ गया? नीचे 3 क्यों? अच्छा n-1 -3 वही तो क्या मैंने? अच्छा यहाँ लगाइए कितना होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n-4 इज इक्वल टू कितना? 1/9। चलो रेसिप्रोकल करो। अरे ये n फैक्टोरियल अपॉन n-r, तो n कितना है? n-1 और एक और माइनस का 3, ठीक है बेटा? n-1 -3। हाँ तो n 4 नहीं है ऊपर नीचे नीचे सर वो n डिनोमिनेटर है। लिखा है। n है क्या? अच्छा सॉरी मुझे लगा 4 है वो। चलो अब ठीक है। हाँ आगे नाउ व्हाट रेसिप्रोकल n-1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n-4 और इनटू फैक्टोरियल n-4 अपॉन फैक्टोरियल n। n-4 से n-4 गया, कितना बचा? 1/9। अच्छा अब n-1 और ये कितना हो गया? n फैक्टोरियल। अब बताओ सैक्रिफाइस कौन करेगा? सैक्रिफाइस कौन करेगा? कौन? n सैक्रिफाइस करेगा कि n-1 सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस मतलब कुर्बानी कौन देगा? झुकेगा कौन?
n-1 झुकेगा तो बेटा अंदर बनेगा n-2, सब टाइम खत्म हो गया। क्योंकि हम प्लीज वेट नो डिस्टर्ब, बाद में देता हूँ। n-1 झुकेगा, झुकेगा मतलब क्या हो भैया, मैंने बोला फैक्टोरियल रेस्ट का मतलब क्या, 10 अंदर कितना बचेगा 9, ये झुकना हो आगे की तरफ, ले भैया वही कम हो जाता हूँ। अब n-1 यदि सैक्रिफाइस करेगा या झुकेगा, ये कम होगा तो कितना बचेगा अंदर n-2, n करेगा तो इसको सैक्रिफाइस करवाओ। n n-1 बोले भैया मैं तो ऑलरेडी गरीब हूँ, तू मेरे से और क्यों ले रहा है, ले किससे, हम इससे लेते हैं ताकि दोनों बराबरी में आ जाएं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये पॉइंट, जब आपके पास में सैक्रिफाइस करना हो तो कुर्बानी कौन देगा, छोटे वाला कि बड़े वाला, बड़े वाला देगा। n-1 डिवाइडेड बाय सैक्रिफाइस किसने किया, n बाहर निकला, अंदर कितना बचा फैक्टोरियल n-1, ये होगा। तो ये दोनों कितना, अच्छा इज इक्वल टू कितना 1/9 चल रहा है, तो ये कैंसिल, तो कितना निकला 1/n इज इक्वल टू 1/9, n इज इक्वल टू कितना 9। सारे आया समझ में? अच्छा चलो अगला भी नहीं आएगा, फिर पूरा अगला तो एक और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नंबर 7, नहीं क्वाड्रेटिक बनेगी इसमें। हाँ कितना है सार्थक, परम दिवस में आ गया। हाँ सर, एक बजे बोलना कि 5pr क्वेश्चन बोलो क्या है, 5pr equal to 6। नहीं 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ 6pr minus 1 6pr माइनस, लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई तो करना आता है ना, जस्ट सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला। अच्छा ये कितना निकलेगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1, minus ठीक है। ब्रैकेट वाला, हाँ मैं मुझे वहाँ पे 5 minus 2 होगा ना, n minus r। नहीं सर वो r दे रखा है क्या r दे रखा है, सर p के नीचे 5, अच्छा r है क्या ये, ओके ये कितना होगा, फिर कितना होगा 5 माइनस का r, बस छोड़ दो। चलो अब ये फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इज इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन कितना बचा, ये 6 और कितना निकल गया 7। अब बताओ कुर्बानी कौन देगा, 5 माइनस r या 7 माइनस r, सर 5। अच्छा 7 minus 4। बड़ा वो है 7 माइनस r, अच्छा 7 बड़ा वाला झुकेगा ना, हाँ वही तो। और 6 और 5 में से कौन कटेगा, 6 और 5 में से कटेगा। 5 ऐसे मतलब कुर्बानी कौन देगा, 8 देगा, तो 6 देगा ना। हाँ तो 6 देगा तो उसमें से 6 निकाल, अंदर कितना बचा 5 फैक्टोरियल, इसमें से ये झुकेगा ये झुकेगा। अच्छा 5 को कम किया तो 4 बनेगा, नहीं इसको कम करते हैं, ये कितना है 5 माइनस r, बोलो कितना अपॉन में आया, ये निकला 7 माइनस r, अंदर कितना बचा, एक कम कर दो, 6 minus 1 उसको फिर बाहर निकालो, अंदर कितना बचा, सर कटेगा नहीं। तो 2 स्टेप पीछे आओ ना बेटा, देखो 7 माइनस r को बाहर निकाला, अंदर कितना बचा 6 माइनस r, उसको फिर बाहर निकाला, अंदर कितना बचा 5 minus r। जब तो मैंने बोला क्वाड्रेटिक बनेगा यहाँ पे फैक्टोरियल 5 माइनस r। अब ये 5 माइनस r से 5 माइनस r, 5 से 5 कितना मल्टीप्लाई करो, 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इज इक्वल टू कितना निकला 12। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 7r माइनस का 6r, पता नहीं ऐसे हो कुछ, प्लस का r स्क्वायर, और क्या बचा 7 6 42 एंड प्लस का 42 इज इक्वल टू 12, मगर दोनों नेगेटिव आएंगे, माइनस का 7r माइनस का, हाँ कितना आया r स्क्वायर 7 और 6 6 6 12 कितना 13r और प्लस 30। प्लस 30, फैक्टर कितना बना, फैक्टर बना 5 और 6, 10 और 13 का बन रहा है। 10 और 3 का बन रहा है, हाँ 10 और 3। आंसर कितना जलिंदर 10, 8 10 और 3 आ रहा है। कितना आंसर आया 10 3। 10 3, 10 3, तो 10 तो पॉसिबल नहीं होगा, उसको रिजेक्ट कर दो, 3 को ले लेना, चलो क्लोज करो, यही पॉसिबल है। पॉसिबल है। -10 माइनस जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं। 10 को रिजेक्ट कर देना, 10 पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास n कितना है 5, तो मेरे को 5 में से 10 नहीं सिलेक्ट कर सकता हूँ, पॉसिबल नहीं होती। आप बात करते